सोरा ओआई। अगर मैं नेम प्रोनाउंसिंग गलत कर रहा हूँ तो मैं माफी चाहता हूँ। रोशनी की चमक, कैमरे की फ्लैश और दर्शकों की तालियां। मंच पर खड़ी एक महिला जिसने अपनी मुस्कान से लाखों दिल जीते, वो है सोरा ओआई। लेकिन इस मुस्कान के पीछे की कहानी क्या है? कैसे एक साधारण लड़की ने एडल्ट इंडस्ट्री से मुख्य धारा की फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर तय किया? मैंने जो रास्ता चुना वो आसान नहीं था, लेकिन मैंने हर चुनौती का सामना किया क्योंकि मैं खुद को साबित करना चाहती थी। फ्लैशबैक, बचपन और सपने। सोरा ओआई का जन्म 1983 में टोक्यो, जापान में हुआ था। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक था। स्कूल के दिनों में उन्होंने सोचा था कि एक दिन वो बड़ी एक्ट्रेस बनेगी, लेकिन जीवन ने उनके लिए कुछ और ही प्लानिंग बनाई थी। अडल्ट इंडस्ट्री में एंट्री। टीन एज में सोरा ने ग्रेवियर मॉडलिंग, सॉफ्ट कोर फोटोशूट से अपनी करियर की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही उन्हें अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री से ऑफर मिलने लगे। 2002 में उन्होंने अपनी पहली अडल्ट फिल्म में काम किया। उनकी मासूमियत और आकर्षक व्यक्तित्व ने उन्हें तेजी से लोकप्रिय बना दिया। मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन मैं हमेशा से जानती थी कि मैं इससे आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुख्य धारा की इंडस्ट्री में संघर्ष और सफलता। सोरा ओआई ने अडल्ट इंडस्ट्री में सफलता पाने के बाद मुख्य धारा फिल्म और टेलीविजन इंडस्ट्री में प्रवेश करने का निर्णय लिया। ये आसान नहीं था क्योंकि समाज और इंडस्ट्री दोनों में ही पूर्वग्रह थे, लेकिन उन्होंने अपने एक्टिंग कौशल और दृढ़ संकल्प से सभी को गलत साबित किया। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शो में काम किया जहां उनके प्रदर्शन को सराहा गया। उनकी लोकप्रियता सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रही, चीन और अन्य एशियाई देशों में भी उन्होंने बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई। व्यक्तिगत जीवन और समाज की स्वीकृति। सोरा ओआई ने 2018 में अपने मैरिज की घोषणा की, जिससे उनके फैन को खुशी हुई। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं को साझा किया, जिससे लोगों ने उन्हें एक इंसान के रूप में जाना, न कि सिर्फ एक पूर्व अडल्ट स्टार के रूप में। मैंने अपने अतीत को कभी नहीं छुपाया क्योंकि वही मेरे पहचान का हिस्सा है, लेकिन मैंने यह भी साबित किया कि इंसान अपनी मेहनत और लगन से किसी भी बाधा को पार कर सकता है। सोरा ओआई को जब मुख्य धारा की फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिलनी शुरू हुई, तब भी उनके अतीत को लेकर कई तरह की बातें की जाती रही। जापान का समाज जो पारिवारिक मूल्यों से बंधा हुआ है, अक्सर अडल्ट इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को मुख्य धारा की पहचान देने से कतराता है। मुझे लोगों ने जज किया, मुझे मेरा अतीत याद दिलाया गया, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं सिर्फ अपनी मेहनत से पहचानी जाऊंगी, न कि अपने अतीत से। जब उन्होंने पहली बार एक टेलीविजन ड्रामा में काम किया तो उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनके अभिनय कौशल और मेहनत को देखकर लोगों का नजरिया बदलने लगा। सोरा ओआई की कहानी सिर्फ जापान तक सीमित नहीं रही, उनकी लोकप्रियता चीन और दक्षिण कोरिया में भी फैल गई। 2010 के दशक में वो चीन में इंटरनेट सेंसेशन बन गई। चीनी यंगस्टर के लिए वो एक स्वतंत्र महिला और एक नई पहचान बनाने वाली प्रेरणादायक व्यक्तित्व बन गई। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट और लाइव सेशन को लाखों लोग देखते थे। उन्होंने चीन में कई फिल्म और टीवी शो में काम किया और वहाँ की जनता ने उन्हें खुले दिल से अपनाया। 2018 में सोरा ने अपने मैरिज की घोषणा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक साधारण इंसान से शादी की जो उन्हें उनके अतीत के साथ स्वीकार करता था। उनके इस कदम ने समाज में एक और बड़ा संदेश दिया, हर इंसान को अपने अतीत से आगे बढ़ने का हक है। 2020 में उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इस नए सफर में उन्होंने इंडस्ट्री से पूरी तरह ब्रेक ले लिया और अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। अब वो सोशल मीडिया पर एक प्रेरणादायक हस्ती के रूप में जानी जाती है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का संदेश देती है। अंत में हर किसी के पास दूसरा मौका होता है। सोरा ओआई की कहानी सिर्फ एक अडल्ट स्टार की नहीं, बल्कि एक महिला की है जिसने अपनी मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से अपनी पहचान बनाई। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि कोई भी गलतियां अतीत आपका भविष्य तय नहीं करता। अगर आपके अंदर कुछ कर दिखाने की हिम्मत है तो कोई भी बाधा आपको नहीं रोक सकती। ठीक है, अब मैं आपको किसी और स्टोरी में मिलूंगा। तब तक के लिए खुद को सुधारिए और अपने आसपास को सुधारिए।